ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रणोत्साह की लीला देख रहा था। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हें सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं का पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर पेटों से मारते, दांतों से काट कर लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिंघाड़ते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अतड़ियाँ निकाल कर गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हो। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि शब्द, घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर छा गए और श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। पर्वत उसके वज्रतुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपटकर और डपटकर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू, हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे। तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी, हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के चले। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट वानर, भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने शत्रु के सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहा हो। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी के ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उसे उठाने लगा, पर उसके अतुलित
बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उसे उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए बोले कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर गुस्से का प्रहार किया। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घुसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देख कर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय बेध दिया, जिसे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहां लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई, हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, जिसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, अरे वो निर्लज्ज, रणभूमि में से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। जब उसने नहीं देखा, तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इस बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर के चला। एक बार बोलो रामायण मैया की जय। लंका कांड का 5वां समर्पयाम। श्री राम।